2005 ये वो साल था जब यूट्यूब क्रिएट हुआ, जिसके आने के बाद इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जहां लोग अपने बेडरूम से ही अपनी क्रिएटिविटी या फिर अपनी डेली लाइफ को दिखाकर अपनी ऑडियंस बनाने लगे थे। ऐसे सिंगर्स जो अपने रूम में ही सॉन्ग रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे थे, उन्हें उतना ही अटेंशन मिल रहा था जितना किसी रिकॉर्ड लेबल वाले आर्टिस्ट को मिलता है। ऐसा कुछ पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। यूट्यूब लिटरली लोगों को सेलिब्रिटी बना रहा था, जिनको बाद में सभी ने कंटेंट क्रिएटर का नाम दिया। और हमारा आज का केस भी एक ऐसे ही क्रिएटर के बारे में है, जिसके टैलेंट को लोगों ने पसंद किया और उसे काफी प्यार दिया, लेकिन आगे चलकर उसकी यही पॉपुलैरिटी उसकी मौत की वजह बन गई। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टीना ग्रिम्मी की। 21 मार्च 1994 अमेरिका के न्यू जर्सी में क्रिस्टीना ग्रिम्मी का जन्म हुआ। उसकी मदर टीना एक रिसेप्शनिस्ट थी और उसके फादर वेराइजन कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी में काम किया करते थे। उसका एक मार्कस नाम का भाई भी था, जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता और उन दोनों में ही काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। पर यहां जब क्रिस्टीना 1 साल की थी तो उसकी फैमिली को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि यहां उसकी मदर टीना को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। पर टीना इस डिजीज को 2 बार हराने में कामयाब रही, पहले तो 1995 में और दूसरी बार 1998 में, जहां वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ऐसी भयानक बीमारी का सामना करने की वजह से ग्रिम्मी फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ गई थी, इसलिए वे अपने हर एक दिन के लिए थैंकफुल थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। यहां काफी यंग एज में ही क्रिस्टीना के फादर ने उसके टैलेंट को नोटिस किया, जो कि था म्यूजिक। क्रिस्टीना ने जब स्कूल जाना स्टार्ट किया तो वहीं पर उसने म्यूजिक क्लासेस लेना शुरू कर दिया, जिसमें उसे काफी इंटरेस्ट आने लगा। और 10 साल की उम्र में ही क्रिस्टीना काफी अच्छा पियानो बजाने लगी और थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करने लगी थी। उसके पेरेंट्स उसके इस पैशन को लेकर काफी सपोर्टिव थे और उसे इनकरेज करते थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि क्रिस्टीना इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती है। 2009 ये टाइम आज के टाइम से बिल्कुल अलग था, जहां इंटरनेट सभी के लिए एक नई चीज थी और लोग हाल ही के सालों में लॉन्च हुए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, जिनके यूजर्स की गिनती हर साल काफी तेजी से बढ़ रही थी। और इंटरनेट की इसी पॉपुलैरिटी का एक पार्ट फ्यूचर में क्रिस्टीना बनने वाली थी। क्रिस्टीना, जो अब 15 साल की हो चुकी थी, उसने अपनी सिंगिंग वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिन्हें वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करती थी। उसकी इन्हीं वीडियोस को देखकर उसके कुछ दोस्तों ने क्रिस्टीना को ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए सजेस्ट किया। तो उनकी बात सुनकर क्रिस्टीना ने 18 जुलाई 2009 को यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो डाली। And I'm going to be playing on piano, and if some of the notes are wrong, or whatever. I'm playing it for I guess a week now. Hope you like it. Maybe it's the things I say, maybe I should think before I speak. इस वीडियो को पब्लिश करने से पहले क्रिस्टीना ने कुछ भी नहीं सोचा था। उसने बस अपना कैमरा उठाया और अपने बेडरूम में ही इसे रिकॉर्ड कर लिया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी पहली ही वीडियो पर उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक ही दिन में उसकी वीडियो पर 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे और कमेंट्स में लोग उसकी सिंगिंग को अप्रिशिएट कर रहे थे। ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ने क्रिस्टीना को इनकरेज किया आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ क्रिस्टीना ट्रेंडिंग गानों के कवर्स बनाया करती थी, जिन्हें वो अपना स्टाइल देती थी। और ऐसे ही जब उसने अपनी तीसरी वीडियो अपलोड की तो वो वायरल हो गई। I hopped off the plane at LAX with my dream in my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab and ran in for the first time. To the right and I see the Hollywood sign. This is. क्रिस्टीना के इस वीडियो को 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और काफी कम टाइम में ही उसकी पॉपुलैरिटी और सब्सक्राइबर्स की गिनती काफी तेजी से बढ़ी। वो इंटरनेट पर ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में आपको लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ उनकी इंसल्ट्स भी मिलती है। और क्रिस्टीना के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जहां बहुत से लोग क्रिस्टीना को पसंद करते थे, तो कुछ उसकी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट्स करके उसकी वॉइस पर्सनैलिटी और उसके नोज का मजाक उड़ाते थे। लोग कह रहे थे कि वो बस लकी है
और वन हिट वंडर है। पर क्रिस्टीना ने ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया और अपने म्यूजिक करियर पर फोकस करने के लिए उसने अपना स्कूल होम स्कूलिंग से स्विच कर लिया। उसके इसी पैशन के चलते उसके यूट्यूब चैनल्स के नंबर्स लगातार बढ़ रहे थे, जिस वजह से अब उसे और भी क्रिएटर्स नोटिस करने लगे जो कि उसी के टाइप का कंटेंट बनाते थे, जैसे कर्ट ह्यूगो स्नाइडर और सैम सुई। यहाँ कर्ट पहले से ही एक सक्सेसफुल क्रिएटर था और वो बहुत से आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया करता था। जब उसकी नज़र क्रिस्टीना पर पड़ी तो वो उसके साथ काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। इसलिए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उसने सैम और क्रिस्टीना से बात की, जिन्होंने उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए अग्री किया। और बाद में जब उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया तो वो एक बहुत बड़ी हिट रही, इतनी कि वो आज भी कर्ट के चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो है, जिस पर 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं। आगे यहाँ 2011 के जनवरी में क्रिस्टीना के चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए और इसी साल यूट्यूब के एक कंपटीशन में उसने सेकंड प्लेस हासिल की, जहां इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी और फैन वोट्स के बेसिस पर उसने जस्टिन बीबर और रिहाना जैसे बड़े आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया था। उसे आगे सिर्फ सेलेना गोमेज थी, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर है। उन्होंने क्रिस्टीना को हराकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, पर क्रिस्टीना के लिए यहां सेकंड आना ही बहुत बड़ी बात थी। और इस कंपटीशन की वजह से सेलेना गोमेज की मदर मैंडी टीफे ने क्रिस्टीना को नोटिस किया और जब उन्होंने उसके वीडियोस देखे तो वो उससे काफी इंप्रेस हुई, इतना कि उन्होंने क्रिस्टीना को अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज तक ऑफर कर दी, जिस ऑफर को बाद में क्रिस्टीना ने भी एक्सेप्ट किया और कुछ ही महीनों में वो अपनी वॉइस ट्रेनिंग के लिए सेलेना के घर जाने लगी और वो उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। Okay, see ya. And there's Selena Gomez right there. Oh my gosh, hi. Yeah. Oh, I thought it was a web chat. No. Hi. There's Selena. Looking all fabulous from my meeting. Oh, you're always fabulous, dear. All right. Come watch a movie with me. Okay, I will come watch a movie with you. बेशक यहाँ क्रिस्टीना पर सारी स्पॉटलाइट थी और उसका म्यूजिक करियर भी एक सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अपने म्यूजिक से अलग वो अपने चैनल पर रैंडम वीडियोस भी अपलोड करती थी, जिनमें वो अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी रियल सेल्फ को लोगों के साथ शेयर करती थी, जिसमें कोई फिल्टर नहीं होता था। उल्टा वो लोगों को ये दिखाती थी कि वो परफेक्ट नहीं है, उससे भी गलतियां होती है, और इन्हीं वीडियो क्लिप्स के जरिए लोग उसके साथ एक कनेक्शन फील करते थे। You have to show them the oh gosh, wrong part. Also, I don't even know what I want to say right now. There's a I'm a thanks for watching, and I just said that. Oh my god, I just said that. Thanks for watching, and do it again. That was really sharp. To an end. Are you serious? Are you serious? More! क्रिस्टीना अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रही थी और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कनेक्शन बनाने के लिए वो अपनी मदर के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई और आने वाले साल उसके लिए काफी अच्छे बीते, जहां 2012 में उसने डिज्नी की पावर अप नाम की टीवी सीरीज को होस्ट किया और कुछ टाइम बाद उसने विद लव नाम से अपनी एक एल्बम भी लॉन्च की और उसने द वॉइस नाम के रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट भी परफॉर्म किया। आगे उसने आइलैंड रिकॉर्ड्स नाम के रिकॉर्ड लेबल को भी साइन किया, जिन्होंने उसके बहुत से सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए, और ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। आगे 10 जून 2016 को क्रिस्टीना एक पॉप बैंड बिफोर यू एग्जिट के साथ फ्लोरिडा की ओरलैंडो सिटी में मौजूद प्लाजा लाइव थिएटर में परफॉर्म करने वाली थी, जहां शो से पहले 2 बजे उसने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो लोकल फैंस को इवेंट पर आने के लिए कह रही थी। Hey guys, what's up? We're in Orlando today. Please come to the show if you live near Orlando, Florida. We are at the Plaza Live. Please come out. इस बैंड के साथ क्रिस्टीना ने कुछ दिन पहले टोरंटो और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज में परफॉर्म किया था और अपने आने वाले इस कॉन्सर्ट के लिए भी उसने काफी प्रैक्टिस की थी। इस शो का टिकट प्राइस भी सिर्फ $15 था, जो कि काफी चीप था। ये प्राइस क्रिस्टीना के फैंस को ध्यान में रखकर रखा गया था, क्योंकि यहाँ उसके ज्यादातर फैंस यंगर ऑडियंस थी, जिनके लिए ये प्राइस एकदम परफेक्ट था। शाम 6 बजे प्लाजा लाइव थिएटर के दरवाजे खुलते हैं, जहां लोगों का आना शुरू हो गया था। 1 घंटे बाद 7 बजे क्रिस्टीना ने अपना इंट्रोडक्शन परफॉर्मेंस शुरू किया, जिसका पार्ट उसका भाई मार्कस भी था, जो कि उसी के पीछे गिटार प्ले कर रहा था।
क्रिस्टीना की इस परफॉर्मेंस को पूरा क्राउड एंजॉय कर रहा था और इसका पार्ट बन रहा था, लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और ये था 27 साल का केविन जेम्स लॉयबल। केविन का जन्म 10 मार्च 1989 को फ्लोरिडा में हुआ था। उसके चाइल्डहुड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, पर वो शुरुआत से ही काफी लोनर किस्म का बच्चा रहा था। वो ना ही किसी से ज्यादा बात करता और ना ही उसका कोई दोस्त था। उसकी फैमिली में भी काफी प्रॉब्लम्स थी और उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे, यहां तक कि वे केविन और उसके भाई को भी मारा पीटा करते थे, जिसमें एक बार तो उसकी मदर ने उसके भाई का हाथ फ्रैक्चर्ड कर दिया। आगे 2010 में एस्पिरिन के ओवरडोज से केविन की मदर की डेथ हो गई। हालांकि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, पर इसका जिम्मेवार केविन अपने आप को मानता था। उसे लगता था कि वो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। पर दूसरी तरफ उसके फादर को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि अपनी वाइफ की डेथ के कुछ दिन बाद ही उन्होंने किसी दूसरी औरत को डेट करना शुरू कर दिया, जो अब उन्हीं के साथ उनके घर में रह रही थी। इससे केविन को अपने फादर और उस लेडी से नफरत होने लगी, इतनी कि वो कुछ टाइम में इतना वायलेंट हो गया कि उसके फादर ने उसकी पुलिस में कई बार कंप्लेंट्स की, जिससे पुलिस का भी उनके घर आना जाना लगा रहता था। पर आगे बड़ा होने के साथ साथ केविन ने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर लिया, जहां अपना कॉलेज बीच में ही छोड़कर वो अब बस पूरा दिन अपने कमरे में गेम्स खेलता रहता। यहां तक कि उसने अपने रूम की विंडोज को भी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके रखा था। पर इस बीच केविन ने बेस्ट बाय नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर में जॉब करना शुरू किया, लेकिन यहां वो कस्टमर से ठीक से इंटरैक्ट नहीं कर पाता था। और ये बात जब उसके मैनेजर ने नोटिस की तो उन्होंने उसे टेक्निकल सपोर्ट टीम में ट्रांसफर कर दिया। केविन का लाइफस्टाइल यहां काफी अनहेल्थी था और 25 साल का होते हुए भी उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी। वो बिल्कुल होपलेस था, जिसके चलते वो अपना ज्यादातर टाइम ऑनलाइन ही स्पेंड करने लगा। आगे 2015 में जब एक दिन उसकी यूट्यूब फीड पर क्रिस्टीना का वीडियो रेकमेंड हुआ तो तभी से उसने क्रिस्टीना को फॉलो करना शुरू कर दिया। केविन को क्रिस्टीना के म्यूजिक के साथ साथ उसकी हर बात अच्छी लगती थी और वो एक तरह से उससे ऑब्सेस्ड हो गया था। वो उससे प्यार करने लगा था और मिलना चाहता था। यहां तक कि क्रिस्टीना को इम्प्रेस करने के लिए उसने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया। उसने अपना वेट कम किया, अपनी आंखों की सर्जरी करवाई और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया। केविन के साथ काम कर रहे लोगों ने जब उसके इस ऑब्सेशन को नोटिस किया तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, पर केविन उल्टा उन्हें ही धमकाने लगता। किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है, लेकिन यह साफ था कि उसके इस ऑब्सेशन का अंजाम आगे चलकर काफी बुरा होने वाला था। 2016 के मई में केविन ने 2 गन्स के साथ काफी सारी बुलेट्स खरीदी और इसके 2 दिन बाद उसने क्रिस्टीना के कॉन्सर्ट का टिकट भी खरीदा, जो कि ऑरलैंडो के लाइव प्लाजा थिएटर में होने वाला था। इस कॉन्सर्ट के 2 दिन पहले केविन ने अपने एक दोस्त कॉरी को उसकी चीजें वापस लौटाई जो उसने उससे ली थी, और इस दौरान केविन ने उससे कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अब थक चुका है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कॉरी को केविन की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और ना ही केविन ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की। वो बस ये कहकर वहां से चला गया। अगले दिन केविन ने अपना बैग पैक किया, जिसमें उसने 2 गन्स, एक चाकू और 3 बुलेट्स के बॉक्सेस रखे, जिनके साथ उसने कुछ ग्रूमिंग का सामान भी रखा था। और बाद में अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव छुपाने के बाद उसने एक टैक्सी मंगाई, जिससे वो ऑरलैंडो के एक मैरियट होटल में पहुंचा, जो कि लाइव प्लाजा थिएटर के पास में ही था। वहां उसने अपने लिए एक रूम बुक किया, जिसमें वो पूरा दिन रुका रहा और अगले दिन का वेट करने लगा। 10 जून 2016 इस दिन क्रिस्टीना का कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसे देखने केविन भी वहां पहुंचा। क्रिस्टीना की परफॉर्मेंस 7 बजे शुरू हुई और 3 घंटे बाद रात 10 बजे खत्म हो गई। लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर क्रिस्टीना हमेशा अपने कॉन्सर्ट के बाद अपने फैन से मिलने और उन्हें ऑटोग्राफ देने के लिए रुकती थी, और आज भी उसने ऐसा ही किया, जहां उसके साथ उसका भाई मार्कस भी मौजूद था, जो उसके पीछे ही खड़ा था। दूसरी तरफ यहां फैंस की लाइन में ही केविन भी मौजूद था, जो अपनी बारी आने का वेट कर रहा था। और जब उसकी बारी आई तो क्रिस्टीना ने उसे देखकर हेलो कहा, पर इस पर केविन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बस वहां खड़ा होकर क्रिस्टीना को देख रहा था, जो कि काफी ऑकवर्ड था। और इसी ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए जैसे ही क्रिस्टीना ने खड़े होकर उसे हग करने की कोशिश की, तभी केविन ने अपनी गन निकालकर क्रिस्टीना को शूट कर दिया। ये आवाज सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग चिल्लाकर वहां से भागने लगे। और दूसरी तरफ यहां मार्कस ने अपनी सिस्टर को फर्श पर गिरते हुए देखा, जहां गिरने के बाद भी केविन ने क्रिस्टीना पर 2 बार और शूट किया,
और इससे पहले कि वो अगला फायर करता तभी मार्कस ने उसे झपट कर जमीन पर गिरा दिया और वे दोनों ही अब फ्लोर पर एक दूसरे से लड़ने लगे। पर इस लड़ाई में केविन ने अपने आप को किसी तरह बचाया और मार्कस पर अपनी गन पॉइंट कर दी। इस वक्त मार्कस को लगा कि अब वो मरने वाला है कि तभी केविन ने गन अपने ही सर पर लगा दी और फिर ट्रिगर दबा दिया। इस फाइनल गनशॉट के साथ ही लोग क्राइम सीन पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 बॉडीज को फ्लोर पर देखा, जिसमें से एक थी केविन की जो मर चुका था और दूसरी क्रिस्टीना की, जिसे जब लोगों ने चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थीं। ये देखते ही जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाया गया, जिनके आने पर वे क्रिस्टीना को जल्दी से पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाने लगे, जिस दौरान रास्ते में पैरामेडिक टीम उसे लगातार सीपीआर दे रही थी। पर इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही क्रिस्टीना ने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब इस खबर को मीडिया ने कवर किया तो पहले तो लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ कि क्रिस्टीना के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, जहां उसके लाखों फैंस इस खबर को सुनकर काफी दुखी हुए। और उससे भी ज्यादा दुखी था मार्कस, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा। पुलिस ने यहां जब केविन को लेकर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें उसके बारे में यह तो पता चला कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और वो क्रिस्टीना से ऑब्सेस्ड था। पर उसने क्रिस्टीना को क्यों मारा, इसके पीछे का रीजन वो कभी पता नहीं कर पाई, और ना ही पुलिस को कभी केविन के कंप्यूटर की वो हार्ड ड्राइव मिली जिसको उसने छुपाया था, क्योंकि अगर वो मिलती तो चीजें शायद थोड़ी क्लियर हो पाती। लेकिन टाइम बीतने के साथ एक थ्योरी ये निकल कर आई कि केविन को जब ये पता चला कि क्रिस्टीना एक दूसरे म्यूजिशियन स्टीवन रेजा को डेट कर रही है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो इससे उसे काफी गुस्सा आया और उसने ऐसा कदम उठाया। पर यह सिर्फ एक थ्योरी है, इसके पीछे का असली रीजन आज तक किसी को पता नहीं चला। पर इस इंसिडेंट से एक सवाल ये भी उठा कि थिएटर के फ्रंट गेट की सिक्योरिटी ने केविन को वही क्यों नहीं पकड़ा, और कैसे केविन 2 गन्स के साथ इस इवेंट में घुस गया। इसका मतलब साफ था कि मैनेजमेंट ने अपने काम में लापरवाही की थी, क्योंकि एक छोटा सा अटेम्प्ट भी क्रिस्टीना की जान बचा सकता था, जिसके चलते ही आगे प्लाजा लाइव थिएटर ने अपनी पूरी जनरल मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया। क्रिस्टीना एक ऐसी सेलिब्रिटी थी जो सोशल मीडिया से पॉपुलर हुई थी, स्पेशली यूट्यूब से। हालांकि वो एक राइजिंग स्टार थी, पर फिर भी सेलेना जैसे बड़े आर्टिस्ट्स के कंपैरिजन में वो अभी भी छोटी थी। उसके ज्यादातर शोज भी छोटे थिएटर्स या एरिनास में होते थे, और एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने करियर के शुरुआती फेज में है, उसके लिए पर्सनल सिक्योरिटी अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। पर क्रिस्टीना के केस में उसे सिक्योरिटी की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, क्योंकि मार्कस और उसके टीम मेंबर्स सब कुछ संभाल लेते थे। लेकिन पहले कभी ऐसे किसी फैन से उनका इनकाउंटर नहीं हुआ था। क्रिस्टीना टैलेंटेड होने के साथ साथ काइंड और हार्डवर्किंग थी, जिसके चलते उसने अपने टीनेज ईयर्स में ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, जो हर साल बढ़ रही थी। उसमें पोटेंशियल था और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था, पर किसी के ऑब्सेशन ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इस हादसे ने सबको शॉक कर दिया था, जहां बहुत से आर्टिस्ट्स ने इस पर अपना दुख जाहिर किया, और सेलेना जो क्रिस्टीना की काफी अच्छी दोस्त थी, और जस्टिन बीबर ने क्रिस्टीना को अपने कॉन्सर्ट में ट्रिब्यूट भी दिया। 2018 में क्रिस्टीना की मदर की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई, जहां उन्हें उनकी बेटी के पास दफनाया गया। आज भी क्रिस्टीना के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल पर उसकी याद में वीडियोस डाले जाते हैं, जहां मार्कस इन वीडियोस के जरिए अपनी बहन और मदर को याद करता है। So, again, thanks for watching, and keep those requests coming. I've been taking them. So, again, thank you so much. See ya! तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।